जो पिछड़े समाज और राजभर समाज के आका बनते हैं ओम प्रकाश राजभर का अब तक एक छोटा कार्यकर्ता भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे इन पीड़ितों का दर्द जानने के लिए नहीं आया। जनप्रतिनिधि बनाना ही उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। सरकार की ओर से आप क्या क्या सहयोग कराने का प्रयास करेंगे? भाई अगर सरकार यह सहयोग नहीं करेगी तो हम अपने पास से कर देंगे, पोल गड़वा देंगे और केबल लगवा देंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में इस पीड़ित परिवार के पास मिलने के लिए अब तक कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बलिया जिला के रफड़ा विधानसभा के कोड़रा ग्राम सभा में। कोड़रा ग्राम सभा में बता दें कि इसी 22 अप्रैल को आग लगी राजभर बस्ती में। ये राजभर बस्ती है और राजभर बस्ती में दोपहर के 12-1 बजे करीब यहाँ पे आग लगी और जितनी सारी यहाँ पे झोपड़ी थी, मड़ई थी, घर था, सब में आग लगा। और इतनी आग लगी, इस प्रकार से आग लगी कि यहाँ पे कम से कम 25 घर तबाह हो गए। 25 घर में एक दाना तक नहीं बचा, किसी परिवार को एक वक्त का खाना तक नहीं बचा, पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं बचा। और कहें तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको पढ़ने के लिए कोई एक बुक भी नहीं बची होगी। तो और ऐसे हालत में 22 तारीख घटना हुआ, आज 24 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई डेलीगेशन नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि आया, ना किसी जनप्रतिनिधि की ओर से कोई सहयोग मिला। लेकिन जो आसपास के जो समाज सेवी हैं वो लगातार आज सुबह से आकर के यहाँ के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब तक जैसे राजभर बस्ती है तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का अभी तक एक चिरई भी नहीं आई है यहाँ पे इन राजभर समाज का हाल जानने के लिए कि आखिर हमारे समाज के तुम लोग हो, तुम्हारा सब कुछ जलकर खाक हो गया, अभी किस हालत में हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कहाँ रहने को है, बच्चे कहाँ रह रहे हैं, यहाँ महिलाएं कहाँ पे रह रही हैं, तमाम चीज़ें। और यहाँ बताया जा रहा है कि 4-5 गौरू भी जलकर मर गए हैं, एक महिला काफ़ी बुरी तरह से जल चुकी है और तमाम ये पूरे 25 घर जल के तबाह हो चुके हैं। और देखिए अभी पिंटू सिंह हैं या इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं और अभी राहत सामग्री को पहुँचाने के लिए पहुँचे यहाँ पर। मैं उनको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो देखिए ये पिंटू भैया हैं और यहाँ से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी भी हैं। और पद के प्रत्याशी हो या ना हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में इस पीड़ित परिवार के पास मिलने के लिए अब तक कोई नहीं आया। जो पिछड़े समाज और राजभर समाज के आका बनते हैं ओम प्रकाश राजभर का अब तक एक छोटा कार्यकर्ता भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे इन पीड़ितों का दर्द जानने के लिए नहीं आया। लेकिन छोटे छोटे जो आसपास के समाज सेवी हैं सुबह से देख रहे हैं कि आकर के इस परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। और सबसे अहम भूमिका जो पिंटू भाई की रहा, इन्होंने एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके मसाला से लग करके आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, मिर्चा और बाल्टी, जग, न जाने क्या क्या ला करके कहीं ना कहीं इस परिवार जो यहाँ पे 25 घर राजभर बस्ती में 25 घर के लोग तबाह हो चुके हैं, उनका सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। उनके कहे तो जले हुए पे एक मरहम लगाने का काम किया है। पिंटू भाई आपका स्वागत है और इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जो आज आपने दिल दिखाया है और बड़े बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं कहें तो एक आपने टक्कर दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? भैया कोई ये नया काम हमारे लिए नहीं है जी। लगभग मान के चलिए कि हम लोग राजनीति में 95-99 से हैं। हाँ। तब से हम लोग करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टीकादरी, नकपूरा, जहाँ भी कोई इस तरह का आता है आफत विपत तो हम लोग खड़े रहते हैं। जी। आज आप क्या क्या यहाँ पे इस परिवार को देने के लिए आए, क्या क्या दिए हैं? लगभग दैनिक उपभोग का सभी चीज़ है। दाल है, चावल है, आटा है, ब्रेड है, नमकीन है, थाली है, गिलास है, बाल्टी, जग, कुछ फल, बच्चों के लिए कपड़ा, औरतों के लिए साड़ी, लगभग सभी व्यवस्था जो है वो कराया गया है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान समय में, उनके लिए क्या कहेंगे? अब तक कोई नहीं आया यहाँ पे। उन लोगों को भी आना चाहिए दुख की घड़ी में। अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई जनप्रतिनिधि बनाना ही उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये राजभर बस्ती है और ये कहें तो पूरी तरह से झोपड़ी और पट्टी यहाँ पे डाल करके रखते थे, पतलों और पतई का ये मड़ई छा करके, और यहाँ पे 11,000 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। तो ये किसकी कमी कही जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? देखिए विभाग की भी कमी है और इन लोगों की भी कमी है। पहले बात समझिए, जब जानते हैं कि 11,000 की लाइन आ रही है उसी समय विरोध करना चाहिए। विरोध किए होते तो उधर रोड पर लग गया होता,
बाकी अब जो हो गया सो हो गया, जी। उसको हटवाने के लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं कि ट्रांसफार्मर साइड में करा दिया जाएगा और वहाँ से यहाँ तक पोल लगा के और केबलिंग करा दिया जाएगा। सरकार की ओर से आप क्या क्या सहयोग कराने का प्रयास करेंगे? भाई अगर सरकार यह सहयोग नहीं करेगी तो हम अपने पास से कर देंगे, पोल गड़वा देंगे और केबल लगवा देंगे। नहीं, और आर्थिक या फिर जो भी और रहा जो आवास का विषय है भैया, तो यहाँ से वो होने वाला है नहीं। जी। अभी उसमें लगभग 1 महीना समय लगेगा। आगजनी हुई है, उसका रिपोर्ट लेखपाल देगा, इन लोगों के खाते में पैसा आएगा, उसकी सूची लगा के हम लोग उसको ले जाएंगे ग्राम विकास मंत्री के यहाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ से। वहाँ से आदेश करके सबको ये मान के चलिए कि 1 साल के अंदर इन लोगों को सबको आवास दिलवा दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये हमारी गारंटी। ठीक है, तो पिंटू भाई की गारंटी है कि जो कुछ अगर जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। और थोड़ी थोड़ी गलती जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनकी भी है। अगर वो पहले ही इसका विरोध किए होते ट्रांसफार्मर का, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इन लोगों ने विरोध नहीं किया, और जो लगाने वाला है उसे तो एक आसान जगह चाहिए होती है कि कहीं भी लगा दूँ, बस लोगों का हमारा काम, हमारा कोटा पूर्ति हो जाए। लेकिन पिंटू भाई ने इस पर अपना दिल दिखाते हुए कहा है कि हम जो कुछ कमी होगी और पोल लगाना होता मैं लगाऊंगा अपने पैसे से, ट्रांसफार्मर में ला दूंगा, सब कुछ ला दूंगा और इस परिवारों का सहयोग करने का काम करूंगा। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आप लोग अपनी राय रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।